जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अनूठा पल है। हम भगवान की बात कर रहे थे आज, और देखो भगवान का वह चरित्र सबकी आंखों में आज भी बसा है। प्रभु श्री राम के उस चरित्र को जो आपने संजीवता के साथ में चित्रण किया, बहुत अनूठा था। हाँ, तो हम बात को विराम करने के पहले ये लाइन पूरी कर दें। हम भगवान के बन जाएं। किसके बन जाएं? जोर से बोलो, किसके बन जाएं? और सुनो मजे की बात, जो भगवान के बन गए वो भी बन गए। हाँ। जो भगवान के बन गए वो भी, अरे ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, अब आप सांसद भी बन गए। ये अनूठी बात। हाँ, तो मेरे प्रियजनों, जो भगवान के बन जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम बहुत प्रार्थना करें, हमें भगवान का बनना है। किसका बनना है? जोर से बोलो, भगवान का बनना है। पर एक बात है कि भगवान का बनना कैसे है? विवाह होती है, तो विवाह में जो पंडित जी होते हैं, जब दो लोग जुड़ते हैं तो गुरु की भूमिका जो होती है वो गांठ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आपने सुना होगा, हमारी भारतीय सनातन पद्धति में जो आचार्य वैदिक परंपरा का पालन करते हैं वो गांठ जोड़ते हैं। दो लोगों के कपड़े को लेते हैं, एक वर के ऊपर होता है, एक दुल्हन के ऊपर होता है, और वो कपड़े की गांठ बांध देते हैं। यही गुरु का काम होता है। गुरु भी आत्मा की गांठ परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन वो गुरु कौन होगा जो हमारी आत्मा की गांठ को परमात्मा से बांधेगा? हमारी नजर में एक गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई। हमारे गुरु श्री हनुमान जी, जिन्होंने भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में साहाଯ୍य करते हैं। इतनी सुंदर बातें यहाँ से मिलते हैं। राधे राधे। कृपा करो गुरुदेव जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रियजनों, गुरु का काम है जीवात्मा की गांठ परमात्मा से जोड़ना। गुरु का काम है नर की गांठ को नारायण से जोड़ना। गुरु का काम है भैया इस मायावी संसार में रहने वालों की गांठ माधव से जोड़ना। ये हमारे हनुमान जी का काम है। लोग हमसे पूछते कि आप हनुमान जी की बात क्यों करते? क्योंकि हनुमान जी का एक काम है, राम दुआरे तुम रखवारे होते ना बिनु पैसारे। गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु का काम भगवान से जोड़ना है। हनुमान जी का काम भी प्रभु श्री राम से जोड़ना। और जोड़ का बड़ा महत्व है। योग का बड़ा जोड़ का एक शब्द है योग। योग का जिंदगी में बड़ा महत्व है। योग में अगर तुम उतरोगे तो बड़ा अनुभव फील कर पाओगे कि आपकी शरीर की तंदुरुस्ती तो होगी, मन की भी बहुत तंदुरुस्ती होगी। मन की तंदुरुस्ती भी। एक बात और याद रखना, शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन जरूरी है, पर अपने मन को पुष्ट रखने के लिए भगवान का भजन जरूरी है।
भजन आपको मन को पुष्ट रखेगा। याद रखना, तुम कितने भी पढ़ लिख लो, हमारे पास में जब बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं तब हम निवेदन करते हैं, बहुत पढ़े लिखे जितने भी देश हैं, बहुत एजुकेटेड देश जो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वो टेंशन में है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि फाल्ट दिमाग में शुरू होगा। बहुत से देश ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और हमारा भारत ऐसा है जो गली नुक्कड़ पे तो ठीक है, महाकुंभ की एक चाय की छपड़ी पर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में साधन तो हैं पर साधना नहीं है। हमारे भारत के पास साधन भी जुट रहे हैं और साधना भी है। अभी तक भारत केवल साधना संपन्न था, अब साधन संपन्न भी भारत हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें अपने मन को भी बैलेंस बना करके रखना है, अपनी जिंदगी को पेंडुलम समझना है कि ये इधर जाएगी तो उधर जाएगी। तो हमें बाह्य परिस्थिति बदलने की बजाय आंतरिक परिस्थिति बदलने पर कोशिश करनी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र है, परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन हमको मना स्थिति बदल करके जाना है। और मना स्थिति बदलने का काम किसका है? गुरु का है। किसका है? बोलो, जोर से बोलो। और हम आज बता ही रहे थे आपको, ये देखो, भारत के तो ठीक है, विदेश की पूरी टोली आई। कोई सफेद रंग के कपड़ा पहने तो कोई बैरागी बना, और ठीक है विदेशी बड़े बड़े तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी आए। हमारा भारत इतना महान है, कल तक जो हमारे भारत को मजाक बना करके देखते थे, आज हमारी सनातन संस्कृति का गौरव दिवस देखो, महाकुंभ में सब डुबकी लगा रहे हैं। कथा को आज की विराम करें। आज के सूत्र को याद रखना, कल हम फिर 1:30 बजे आपको मिलेंगे। हमने हनुमान चालीसा की चौपाई पर चर्चा की है। परिस्थिति नहीं बदलना है, क्या बदलना है? मन स्थिति बदलना है। इसलिए मुस्कुराते हुए आज जाने के पहले बैठो सभी लोग, पहले महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे, फिर श्री अरुण गोविल जी का अब उनके मुखारबिंद से वार्ता को भी सुनेंगे। फिर इसके बाद में हम आरती करके विराम करके कल की तैयारी में 1:30 बजे आएंगे। कल 1:30 बजे ठीक समय पर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। लेकिन भारत की बात है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दोनों हाथ भागेगा। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथ उठाइए। जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। ऋषि मुनि जपते हरि
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। कल भारत के कुछ जगहों पर राष्ट्रगान गाने से मना किया। आज हमने शुरू में बताया कि हमारे एक बड़े ही प्रिय हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने बयान भी दिया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, खाओगे भारत का तो तुम्हें गाना भी भारत का पड़ेगा। नहीं तो एक काम करो, अभी भी मौका है, टिकट कटवाओ और पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, अगर पानी भारत का पियोगे तो बानी भी तुम भारत की ही बोलोगे। संसद में अगर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो अब ठटरी बारी जाएगी। किस किस को भारत माता से प्यार है? यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक के मोहन है और राधा की माला, राधा की माला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों हाथ उठा करके हो 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 आपको जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, तो हम तो अपना गीत गाते रहेंगे। 2 मिनट जय श्री राम बोल के चले जाओ आप। हाँ, माइक दे दो आपको। हाँ, आपके आने की आहुति लग जाएगी। उठाओ तो ना। हाँ, हर हर जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित मेरे पूज्य, सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे पूज्य और आप सभी भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा नमन। पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा नमन। आज यहाँ महाकुंभ के इस पावन अवसर पर अभी थोड़ी देर पहले स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इतनी दिव्यता, इतना अध्यात्म, इतना धर्म, इतनी एकता, इतनी समरसता कहीं और देखने को नहीं मिलती जितनी इस महाकुंभ में हमें भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से मिल रही है। मुझे आज यहां लगता है कि मेरे पूज्य से जो पहली भेंट हुई थी वो मुंबई में हुई थी और वो भी अचानक हुई थी।
और आज दर्शन करने के बाद जब मैं वहां से निकला तो मुझे पता लगा कि यहां अमृत बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा मैं भी अपने इष्ट देव हनुमान के जरिए थोड़ा सा अमृत का पान कर लूं। हनुमान जी की इतनी कृपा है, जैसा बाबा जी बताते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझे लोग ये कहते हैं कि जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो अरुण जी आपकी सूरत हमारे ध्यान में आती है। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं अपनी, मैं राम जी का ध्यान नहीं करता। पूछे क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे अपनी सूरत दिखाई देती है, इसलिए नहीं करता। तो मैं किसका ध्यान करता हूं? मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूं, क्योंकि जहां हनुमान है वहां राम तो होंगे ही होंगे, वहां राम जी को आना ही होगा। आज इस दिव्य कुंभ में जब मैंने डुबकी लगाई, बिल्कुल ऐसा लगा, इतनी दिव्यता, इतनी निर्मलता पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और वो शायद यहां पधारे हुए सभी दिव्य संतों का प्रताप है, इन दिव्य आत्माओं का प्रताप है, जो हमें ये बताती हैं कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है। और बाबा जी की कृपा से ये सब पर कृपा करते हैं, इनसे कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब पर अपने आप ही कृपा करते रहते हैं। आज यहां आने का आपके चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान राम ने, भगवान हनुमान ने मुझे एक बार फिर मौका दिया आपके चरणों में बैठने का, आपकी दिव्य वाणी सुनने का। क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे कहीं और पहुंचना है, और मुझे यह भी पता है कि बाबा जी मुझे समय से वहां पहुंचा देंगे, यह भी मुझे पता है। इनके पास किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप सबको एक बार फिर जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। एक समय था जब रामायण दूरदर्शन पर टीवी पे आती थी, जाम हो जाता था, रविवार का सब इंतजार करते थे। लॉकडाउन आया, हमने फिर रामायण देखी और फिर वही पल याद आए। जब आपको देखते हैं तो रामानंद सागर जी की वो रामायण हमेशा याद आ जाती। और इसी को संगम कहते हैं कि जहां राम स्वयं डुबकी लगा रहे हो, उसी को तो महाकुंभ कहते हैं। जहां राम स्वयं डुबकी लगा रहे हो, उसी को तो महाकुंभ कहते हैं। और कितना अद्भुत क्षण है। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुरी जी बैठे, सब आप सब बैठे, हम सब बैठे, हमारे बागेश्वर धाम के पगला बैठे हैं, भारत के प्रेमी बैठे हैं, और चलो देसी बैठे, विदेशी भी बैठे हैं। ये हम नहीं कह रहे, अब सहाबुद्दीन तुम्हें बुरा लगेगा, और देखो तुम्हें बुरा लगा तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम वो वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, अब वहां के लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करें बेचारे, बच्चे की जान लोगे क्या? अब वो बोल रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा इतनी अनूठी है, सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है कि पूरा विश्व हमें ताक रहा है। संगम है,
इस संगम में मेरे पागलों, आज का सूत्र कथा का तुम नोट करना, परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मना स्थिति बदलनी चाहिए। और यहां से तुम मना स्थिति बदल करके ही जाना। अपने मन को बदल करके अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारा संगम में आना और इस महाकुंभ में आना बेकार हुआ। यहां से तुम निर्मल होकर जाना, यहां से तुम निर्विकार होकर के जाना, यहां से तुम अजेय होकर के जाना, यहां से तुम गुणज्ञ होकर के जाना। और कुछ होकर के जाना या ना जाना, हम आज की कथा में तुम्हें प्रार्थना करेंगे, यहां से तुम अपने गुरु का होकर जरूर जाना। बाकी का काम गुरु का है, बाकी का काम सदगुरु का है, गुरु का है। और हमसे कोई पूछे गुरु श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी के जैसा कौन गुरु होगा। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, तुम महाकुंभ से खाली मत जाना। अगर तुम खाली चले गए तो पछताओगे पूरी जिंदगी भर। ये मन बड़ा खतरनाक है, यहां भी आएगा तो यहां भी तुम्हें सताएगा, यहां भी तुम्हें चमकती धमकती चीजों की तरफ आकर्षित करेगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुम्हें सिर्फ वासना की बातें याद करवाएगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुमको मेले में चाट पकौड़ी ही याद करवाएगा। और अगर तुम महाकुंभ में आकर के ठीक ऐसे ही जी रहे हो जैसे तुम अपने जिला के मेला में घूमते रहे, तो तुम कुछ खाक नहीं आए, तुम उल्लू ना तो पक्के। इससे बेहतर तो घर पे ही पड़े रहो। पर तुम आ गए हो तो मन को बदल करके जाना। किसी राज्य में एक राजा रहता था, और मन को संभालना कितना सरल है अगर आप हमसे जानना चाहो तो हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं मानता। बहुत लोग हमारे पास साधक आते हैं, वो कहते हैं हम साधना करते हैं, मन नहीं लगता। कुछ पूजा वाले लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम गुरुजी बैठते तो हैं पूजा में पर मन नहीं लगता। ये तेरा मन है कि पड़ोसी का मन है? ये मन तो हो गया चाइना मॉडल। मन नहीं लगता, अरे मन तुम्हारा है कि पड़ोसी का है? मन की आज्ञा से तुम चलोगे या तुम्हारी आज्ञा से मन चलेगा? इसका मतलब तुम मन के गुलाम हो गए। तुमने मन की गुलामी को स्वीकार कर लिया है। और जिसने भी मन की गुलामी को स्वीकार किया, याद रखना मेरे पागलों, वो मन की गुलामी पूरी जिंदगी भर करेगा। और मन तुम्हें सिर्फ आलस, मन तुम्हें सिर्फ वासना, मन तुम्हें सिर्फ भोग की बातें ही याद करवाएगा। अगर तुम मन के गुलाम हो, मन के गुलाम होने का प्रमाण क्या है? अगर वो केवल तुमको आलस, भोग, वासना की बातें याद करवा रहा, समझ